भगवंत अमृतचंद स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं
कि आत्म स्वभाव से भिन्न जो द्रव्य है, आत्म स्वभाव से भिन्न जो वस्तु है, निज आत्म स्वभाव से जगत के चेतन अचेतन संपूर्ण द्रव्यों को जो भिन्न भूत नहीं स्वीकारता, अपना आत्मभूत मान रहा है, वही मिथ्या दृष्टि है। जो जीव अपने पुण्य के द्रव्य को भी अपना द्रव्य नहीं मानता, वो ही तत्वज्ञानी है। अरे भैया, पुण्य ही तेरी निज वस्तु नहीं है, तो संपत्ति तेरी निज वस्तु कब से हो गई? तेरे से तेरे पुण्य में अत्यंत भाव है। पुण्य उदय की पुद्गल की पर्याय है और पाप उदय की पुद्गल की पर्याय है। इनमें हर्ष विषाद की आवश्यकता नहीं है। इनका उपजना नसना धर्म है। अज्ञानी संपत्ति पर कूलता है और विपत्ति पर कूलता है, लेकिन दोनों को निहारता है कि देखो क्या हो रहा है, देखो, जानो और जाने दो। अच्छे दिन भी जाएंगे और बुरे दिन भी जाएंगे, तू वही रहेगा, उसे जान। इसलिए शास्त्र को पढ़ने से आत्मज्ञान करने में समर्थ नहीं होता कौन? अभक्ति जी। पुण्य पाप फल माही हर कबल को मत भाई, ये पुद्गल पर्याय विनसे थिर नाही। ज्ञान में अश्रद्धान होता है अभव्य जीव के, इसलिए उसका जो अध्ययन है वह भी समर्थभूत नहीं है। श्रद्धान गुण का अभाव होने से, ज्ञान में श्रद्धान का अभाव होने से उसका ज्ञानी पना भी अज्ञानी परम नियत है। किसका? अभव्य जीव का। ध्यान रखना भाई, किसी की प्रवृत्ति को देख करके आप निर्णय मत देने लग जाना कि यह भव्य है या अभव्य है। यह निर्णय का ज्ञान तो केवल भगवान का विषय है, अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। अवधि ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान का विषय है, तो अवधि ज्ञान का विषय है। ये आपके ज्ञान का विषय नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के द्वारा आपको इतना ज्ञान नहीं है कि कौन भव्य कौन अभव्य है। नहीं तो तुम कल से किसी को भव्य कहो और किसी को अभव्य कहो। समझ रहे हो ना? जो जीव दूसरों को मिथ्या दृष्टि कह रहा है, वो मिथ्या दृष्टि हो या ना हो, पर खोजने वाला को पहला मिथ्या दृष्टि मिल गया। यह आपका विषय नहीं है। इसलिए हाँ, ये मानता हूं कि जो कुलिक कुकुर आदि की उपासना में लगा है, द्रव्य मिथ्यात्व का ही सेवन कर रहा है, उसे सम्यक दृष्टि कहें कहां से? सम्यक दृष्टि उसे कहें कहां से? एकादश श्रुत का ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी है क्या? ऐसा प्रश्न करने पर कहते हैं, जिस बात को अमृत स्वामी ने स्पर्श नहीं किया, उस बात को जैसे स्वामी ने स्पर्श किया है। अध्ययन क्यों कर रहा है? अच्छे प्रवचन बनेंगे, प्रवचन करके अच्छा बनेगा, इसलिए अध्ययन कर रहा है। अच्छा ज्ञानी बन जाऊंगा, क्यों कर रहा है? ख्याति, पूजा, लाभ आदि की चाह। ख्याति लाभ पूजा की दृष्टि से 11 अंक के स्वरूप का अध्ययन भी कर लेता है। भैया, ये तो पंचम काल है। जब चतुर्थ काल में जीवों की ऐसी रही, तो पंचम काल का क्या कहना? और ये मत कहना मेरा आजकल क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है। पंचम काल के नाम पर तुम सब दोष देते रहते हो। क्यों तुम पंचम काल में उत्पन्न हुए? या चतुर्थ काल में भी थे? जब तू चतुर्थ काल में भी था, उस चतुर्थ काल में तीर्थंकर थे ही नहीं। तीर्थंकर जैसे विविध मिले तुझे। अब अनुमान ज्ञान मुझे हो चुका है कि तू कितना अच्छा प्राणी था, कि तीर्थंकर के होते हुए भी तू मोक्ष नहीं लिया, पंचम काल में आ गया। इसका मतलब यह है कि भगवान के होने पर भगवान बन जाए, ये नियत नहीं है। निज का पुरुषार्थ सम्यक होगा, उपादान निर्मल होगा, तो भगवान बनेगा।
भैया गुरु क्या कर सकते हैं? गुरु दीक्षा दे सकते हैं, पीछे कमंडलू पकड़ा सकते हैं, कपड़े उतरवा सकते हैं, परंतु गुणस्थान नहीं दे सकते। चर्या का पालन तेरे निज के परिणामों पर निर्भर है, इसलिए गुरु की विनय से युक्त होना, पर गुरु के अहंकार से दूर रहना, क्योंकि तेरा मोक्ष तेरे हाथ में है। भैया क्यों श्रद्धा नहीं कर रहा जी? दर्शन ज्ञान चारित्र मोहिनी की उत्तम चय का अभाव है। किसके? अवज्ञ के। वो भी कैसे? अवज्ञ होने के कारण। ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो कभी समय दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि समय दर्शन जिसने प्राप्त कर लिया उसका तो मोक्ष हो जाएगा, इसलिए वो कभी भी समय दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता। आचार्य नंबर 275 नंबर गाथा में कहते हैं अभव्य की धर्म प्रतीति, कहते हैं सदय दिया पते दी या रुचि दिया तर्पणो या पासे दी धम्मं गोवणितम न दोषो मक्खये निमित्तम। धर्म को संतान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है और स्पर्शता है। वह संसार भोग के निमित्त रूप जो धर्म है उसी का संतान आदि करता है, परंतु कर्म से होने का निमित्त रूप धर्म का संतान नहीं करता है। कौन? अवज्ञ। आचार्य भगवत बुद्ध स्वामी चरित्रार्थ समय सारणी में आत्मा के सहज स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। अज्ञ प्राणी शब्द आगम को जानता हुआ भी भाव आगम को नहीं जानता। द्रव्य आगम का ज्ञाता भाव आगम से युक्त हो, ये कोई नियत नहीं है, पर जो भाव आगम का ज्ञाता है उसको द्रव्य स्रोत का संपूर्ण रूप से बोध हो, ये भी नियत नहीं है। अल्प द्रव्य स्रोत होने पर भी भाव स्रोत प्रचुर है, तो द्रव्य स्रोत मोक्ष का कारण है। श्रुत ज्ञान भी भाव श्रुत विहीन है। यदि श्रद्धा विहीन है, मोह के साथ है, ऐसा बहुश्रुत ज्ञान भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। अल्प श्रुत ज्ञान भी निर्मोहता से युक्त है, वह पंच समिति मुक्ति का ज्ञान भी निर्वाण का कारण बनेगा। अवज्ञ जीव है और 11 अंग का पाठी होने पर आत्मस्वरूप से शून्य है, मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत से शून्य, इसलिए उसका 11 अंग का पाठ भी बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। जो ग्रीवक जा रहा है वो संयम की आराधना से, शुभ योग की प्रवृत्ति से, शुक्ल लेस्या के नियोग से पहुंच रहा है, लेकिन उसका ग्रीवक पहुंचना कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। या इस बात को पुनः समझना कि अभ्युदय सुख की वृद्धि, सुख की प्रचुरता, ये कोई निश्रेयस सुख का लक्षण नहीं है। ये साधक की यश कीर्ति पुण्य प्रगति का नियोग हो सकती है, लेकिन बाहर की भीड़ साधक की साधना की पहचान नहीं है। साधक की जो आत्म विशुद्धि है वो साधक की साधना की पहचान है। समझ पा रहे हैं? इसलिए कभी भी साधक की पहचान लोग की भीड़ से ग्रहण नहीं करना कि जहां भीड़ जुड़ रही है तो वो साधु अच्छा है। भैया साधक की पहचान बाह्य प्रपंचों से स्वीकार नहीं करना। साधक की साधना की जो पहचान है वो तो अंतरंग विशुद्धि है और चारित्र की प्रकटता है, और जैसे जैसे चारित्र का विकास होगा परिणामों में विशुद्धि की वृद्धि होगी, वैसे वैसे कर्म की हानि होगी। जो भीड़ से दूर बैठकर साधना कर रहा था, एक दिन ऐसा आएगा निर्वाण जाने के पहले मनुष्य क्या
देवों की भीड़ उसके चरणों में आएगी। यानी जो साधु भीड़ से दूर होकर साधना करेगा, सबसे दूर हटकर के साधना करेगा, और साधना के काल में यूं समझना जैसे जमीन में पड़ा हुआ बीज कुछ क्षण के लिए अदृश्य हो गया है। अगर अदृश्य नहीं होगा बीज, तो बीज बाल नहीं बन पाएगा। बीज बाल तभी बनेगा जब वो अदृश्य हो जाएगा। अदृश्य हुआ बीज विकास को प्राप्त होता है, अंकुरण से युक्त होकर पौधा बनता है, तो वही बीज बालों से युक्त होता है। एक बीज अनेक बीजों को जन्म दे देता है। जैसे मिट्टी में पड़ा बीज समय आने पर अनेक बालों को दे रहा है, अनेक दानों को दे रहा है, इसी प्रकार से प्रारंभ अवस्था में साधक अपने आप को जगत के वैभव से, जगत के आडंबरों से, समाज से, देश से, राष्ट्र से अपने आप को छुपा कर रख लेता है। वो मिट्टी का बीज है, छुपा के रख लेता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे केवल प्रकट होगा, तो अपने आप सारा जगत तेरे चरणों में पहुंच जाएगा। दाना प्रारंभ से ही अपने आप को सबको दिखाना, चाहे तो उस दाना को चिड़िया चुग जाएगी, वो भी अंकुरित नहीं हो पाएगा। यानी यही साधना की साधना, साधक की साधना। गृह में जाने वाला द्रव्यलिंगी अभक्त मिथ्या जगती जीवती द्रव्य साधना इतनी विशुद्ध करता है, इतनी पवित्र करता है, वह भी अदृश्य होकर कर रहा है। द्रव्य साधना को भी दुनिया से बाहर से छुप करके कर रहा है। मतलब कोई उपवास भी कर रहा है ना, कैसे कर रहा है? छुप छुप कर, किसी को पता ना चल जाए। किसी को पता चलेगा तो अरे भैया साधना भी छुप छुप कर करेगा क्या? तभी इतना पुण्य संचय कर पाता है कि गृह तक जा पाए। सामान्य रूप से उत्कृष्ट साधना करता हुआ श्रावक 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जाता। समय तक श्रावक 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा पाता है। वो भी कौन? एक और एक विद्यार्थ की अपेक्षा से असैनी और द्रव्य संयम की अपेक्षा से अभक्त, द्रव्य संयम की द्रव्य संयम के प्रभाव से गृह तक जाता है। चारित्र कभी अनुपयुक्त नहीं होता, चारित्र उपयुक्त ही होता है। जो कसाय की मंदता आई है वो संयम की साधना से आई है, और संयम की साधना आई है वो कसाय की मंदता से आई है। जितना आप आरंभ व परिग्रह से दूर रहेंगे, जितना आप प्रपंच व विकल्पों से दूर रहेंगे, या उतनी ही कसाय मंद होगी। और जितना आप जगत के प्रपंच से वृत्तिमान होंगे, उतना ही कसाय भाव वृद्धिमान होता है। क्रोध मात्र कसाय नहीं है। मान की पूर्ति मन में चल रही है, मान की पूर्ति मन में चल रही है। भैया कसाय की है, और कसाय के बीच में बैठा जीव बंद को ही प्राप्त हो रहा है। मान कसाय की अनुभूति में चेहरा प्रसन्न रहेगा। मान कसाय की पूर्ति होती रही तो चेहरा तो प्रसन्न रहेगा। यानी मान कसाय की पूर्ति की सत्ता में चेहरे पर जो प्रसन्नता आ रही है, यह विशुद्धि परिणाम नहीं है, ये संकलेश परिणाम है। समाज में आपका नाम बोलकर सम्मान के लिए बुलाया गया और आपको स्टेज पर बुला के तिलक लगाया जा रहा है, आपके चेहरे में प्रसन्नता है,
वो चेहरे में प्रसन्नता आपकी विशुद्धि नहीं है, वो मान कसाय की पुष्टि है आपकी, और वह संकलित परिणाम ही है। आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई, आप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो आप समझ रहे हैं कि मेरे अंदर विशुद्धि भाव जग गया है। या ये विशुद्धि भाव नहीं जगा है, तेरी हास्य कसाय जो उत्पन्न हो रही है वो मान कसाय की पुष्टि के कारण हो रही है। बुद्धिपूर्वक प्रपंचों को निज से भिन्न करना, बुद्धिपूर्वक बाहरी द्रव्यों को छोड़ देना, धन, स्त्री, परधन आदि का त्याग कर देना, बुद्धिपूर्वक अपने आप को सीमित कर लेना। अपने आप में जब गदगद भाव आए तो समझ लेना कि मेरी विशुद्धि की अनुभूति प्रारंभ हो चुकी है। भोजन करने के बाद गदगद भाव आए, ये विशुद्धि का भाव है कि आहार संज्ञा की अनुभूति का आनंद है। भोजन करने के बाद गदगद भाव आ रहा है जीव को कि आहार आनंद आ रहा है। कभी खाने को ऐसा नहीं मिला या ये इच्छाओं की पूर्ति की अनुभूति ले रहा है। क्या है? अष्टमी चतुर्दशी का पर्व था, उस दिन तुमने उपवास कर लिया, तीव्र तपन चल रही है, तब भी हृदय आनंदित हो रहा है। इसका नाम विशुद्धि भाव है। संज्ञा के होने पर भी संज्ञा की पूर्ति नहीं करना और संज्ञान में लीन होना, इसका नाम विशुद्धि है। आपने बुद्धिपूर्वक 4 प्रतिमा ले ली है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एक आसन है तो उपवास करने पड़ते हैं। आप सोचो कि आपने बुद्धिपूर्वक ग्रहण किया है, मालूम है आपको कि ये मैं व्रत ले रहा हूं, इसमें मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, या जो बुद्धिपूर्वक तुमने प्रत्याख्यान किया और तब भी आपके अंदर हर्षित परिणाम हो रहे हैं, इसका नाम है विशुद्धि भाव। ये कहलाएगा विशुद्धि भाव। पर इन भावों में भी ये विकल्प आ गया कि मेरे व्रत को देखकर लोग मेरे लिए अच्छा सोचेंगे, तो भैया संकलित परिणाम। ऐसे भाव अगर आपके आ रहे, मैं इतनी तपस्या करने के बाद भी लोग मेरा नाम ले, प्रसन्नता करें, ये विशुद्धि भाव नहीं है, ये संकलित परिणाम। इतनी तपस्या करने के बाद भी अभव्य जीव को मोक्ष मार्गी क्यों नहीं कहा जा रहा है? अगली गाथा में इसका पूर्ण स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? लक्ष्य क्या है? उद्देश्य भिन्न है। क्रियाभूत कार्य सम्यक होते हुए भी अंतरंगकरण में सम्यक्तपना नहीं है, तो वह तेरा सम्यक दिखता हुआ कार्य अंतरंग साध्य के लिए अकारक ही है। तो भगवान पारसनाथ की प्रतिमा का अभिषेक अच्छा कर रहा था, बड़े विवेक के साथ एक भी बूंद पानी की व्यर्थ में नहीं डोल रहा था, मान करके तू रख रहा था, विधि पूर्वक पूजा की। ऐसी सम्यक क्रिया से अनेक युवक प्रभावित हो गए, समाज के लोग तुझे अच्छा कहने लगे, पर तेरे लक्ष्य में चल रहा था कि जब से मैंने पूजा प्रारंभ की है तब से लोग मुझे अच्छे से देखने लगे, सम्मान देने लगे। अरे मैं रविवार को पूजा करता था, अब तो 7 दिन पूजा करूंगा, समाज में बहुत प्रतिष्ठा बढ़ती है। अरे यानी सम्यक क्रिया करते हुए भी, आराधना में सम्यक क्रिया देते हुए भी तेरी परिणति यश में चली गई। काम तो अच्छा कर रहा था, लेकिन तेरी परिणति कहां चली गई? यश पाने में। लोग अच्छा कहेंगे, इसमें चली गई। वह सम्यक क्रिया करते हुए भी तेरे लिए सम्यक प्राप्त नहीं हो रहा है। पुण्य आश्रम जैसा होना चाहिए था, वैसा नहीं हो रहा है। क्यों?
लक्ष्य भिन्न हो गया है। या ऐसे ही सम्यक चारित्र का क्रियाभूत सम्यक कार्य करते हुए भी जो ज्ञानी साधक ग्रीवक जा रहा है वो बहिरंग क्रिया में किंचित भी असम्यक्तपना नहीं लाता। 28 मूल गुणों का परिपूर्ण पालन करता है, 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करता है, निर्तिचार क्रियाभूत पालन करता है, पर श्रद्धा में कर्म फल चेतना में ही लीन है, ज्ञान चेतना से शून्य है। जिसकी दृष्टि ज्ञान चेतना में नहीं है उसकी सारी क्रियाएं धम्मं भोग निमित्तम कैसी है? उसकी संपूर्ण क्रियाएं भोग के निमित्त है। बस वो पंचेंद्रिय के विषय भोग चाहता है। अब भोग जो है दृश्यमान भोग और अदृश्यमान भोग, भोग भी दो प्रकार के कर दिए, दृश्यमान अदृश्यमान। भोजन कर रहे हो दिख रहा है, पानी पी रहे हो दिख रहा है भैया, लेकिन आंखें बंद किए बैठे हो और सुगंध हो रही है, किसी को दिख नहीं रहा है, पर तुम भोग रहे हो कि नहीं? भोग ज्ञान इंद्रिय का भोग रहे हो। आनंद आ गया? ओहो, आज तो बिना मौसम ठंडा हो गया, ठंडी हवा चलने लग गई, तो यूं सोच रहा है कि पानी गिर जाए, तो तुमने महाव्रत में दोष लगा दिया। अगर इतना मन में विचार आ गया कि पानी गिर जाए तो महाव्रत में दोष लग गया। यानी तुझे मालूम होना चाहिए कि प्रकृति का परिणमन सहज होगा तो होता रहेगा, पर तू संसार की हिंसा का त्यागी है। पानी गिरेगा तो जमीन के अंदर कोटि कोटि जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। क्षेत्रों में रहने वाले जीवों का क्या होगा? इसलिए आपको पानी गिराने के भाव आना भी हिंसा है, और पानी ना गिरे ऐसे भाव लाना है तो भी हिंसा है। कैसे? प्यास में तड़प कर कितने जीव मर जाएंगे अगर पानी नहीं गिरा। साधु की क्रियाचर्या देखें, ना वो पानी गिरने की भावना कर सकता है, ना वो पानी रुकने की भावना कर सकता है। अरे भैया, ना तू पानी गिरने में यत्न कर और ना पानी रोकने में यत्न कर, तू तो अपने परिणामों की विशुद्धि में यत्न कर। देखो, भूतार्थ मार्ग तो यही है। ठीक है, अपनी संगठन की क्षीणता से अपन सहन ना कर सके वो विषय अलग है, शरीर सहन नहीं कर सके ये स्वीकार है मुझे, पर परिणामों को सहन करना चाहिए। शरीर मुरझा सकता है, मुरझाएगा, परंतु चित्त नहीं मुरझाना चाहिए। चित्त तो खिला रहना चाहिए। भैया, शरीर मुरझाएगा, शरीर का मुरझाना या खिलना मेरे हाथ का विषय नहीं है, ये स्वाधीन विषय नहीं है, पराधीन विषय है। पर परिणामों को संभालना ये मेरा स्वाधीन विषय है। साक्षात साधन में मैं हूँ, साक्षात साधन मैं हूँ, परंतु शरीर के लिए अन्य निमित्त नैमित्तिक साधन चाहिए पड़ते हैं। शरीर के मुरझाने पर परिणामों पर प्रभाव पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन परिणामों पर शरीर का प्रभाव पड़ने पर भी परिणामी शरीर से निज के परिणाम को भिन्न मानता है। भैया, भव्य की साधना और अभव्य की साधना में इतना ही अंतर होता है कि अभव्य की साधना देह आश्रित है, परंतु समदृष्टि भव्य की साधना आत्म आश्रित है। मिथ्या दृष्टि भव्य की साधना भी देह आश्रित है। जब मिथ्या दृष्टि भव्य की साधना देह आश्रित है, तो अभव्य मिथ्या दृष्टि की साधना आत्म आश्रित कैसे हो सकती है?
या जब तक वृत्ति नहीं बनी, ग्रह का परित्याग नहीं किया, तब तक तो बराबर था कि मुझे साधु संग में जाना है। ये विकल्प स्वीकार थे आपके। लेकिन जैसे ही हम संघर्ष हो गए और साधु के रूप में आ चुके हैं, वृत्ति के रूप में आ चुके हैं, अब मुझे देह आश्रित पर दृष्टि नहीं डालना है, आत्मा आश्रित पर दृष्टि डालना है कि परिणामों को कैसे संभाला जाए। पर्याय मेरे अधीन नहीं है, परिणाम मेरे स्वाधीन है। इस विषय पर चिंतन करो, पूरी सामायिक करो कि पर्याय मेरे स्वाधीन नहीं है, परिणाम मेरे स्वाधीन है। पर्याय उद्गल पिंड है, पर्याय असमान जाति है, परिणाम तो आत्म आश्रित दशा है। विश्वास रखना, हर्ष विषाद परिणाम भी आते हैं, हर्ष विषाद परिणाम भी आते हैं। उससे शरीर में गदगद भाव, गदगद पना झलकता है, सुख पना झलकता है, विषाद पना झलकता है। ये सब किसके प्रभाव से? परिणामों के प्रभाव से। कई दिन तक भोजन नहीं मिले और परिणाम तुम्हारे शुद्ध सबले, तो शरीर तुम्हारा सुख तो जाएगा, परंतु शरीर की चमक नहीं जाएगी। भोजन नहीं मिलता है, तुम्हारा अंतराय कर्म पता चल रहा है। कभी अंतराय हो रहा है, कभी उपास की तिथि आ गई है, उपास हो रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी फिर अंतराय हो गया है, नहीं मिल रहा भोजन। लेकिन परिणाम तुम्हारे शुद्ध है, संभले हुए हैं, तो ध्यान रखना, शरीर तुम्हारा सूख जाएगा, परंतु शरीर की चमक बिल्कुल नहीं जाएगी। यदि आपको एक गिलास भी भोजन कम मिला और भाव बिगड़ गए, तो शरीर सूखे या ना सूखे, पर चेहरे की चमक चली जाएगी। अंदर का विषय है, पुरुषार्थ किस पर चलना चाहिए। इसलिए जितनी आप साधना कर रहे हो, मात्र क्रिया क्रिया में मन उलझे रहना। क्रिया कर क्यों रहे हो, इस पर लक्ष्य ले जाना। क्रिया का उद्देश्य क्या है, इस पर लक्ष्य ले जाना। यदि क्रिया करने के उद्देश्य पर लक्ष्य नहीं है, तो साक्षात कुमुदचंद्र आचार्य कहते हैं, यजमान क्रिया प्रतिफलम बिना भाव शून्य। जो क्रिया भाव शून्य है, वो फलवती नहीं होती है, अर्थात फल को प्रदान करने वाली नहीं होती है। कृषक हल से भूमि को पूर्ण ज्योति उर्वरा बनाए, परंतु उसमें बीज न डाले, तो फसल कब लगाएगी? किसान खेत में हल चलाए, किसान खेत में पानी डाले, परंतु एक कमी कर दे कि बीज न डाले, तो किसान की मेहनत पूर्ण व्यर्थ जाएगी। सब काम करने पर मात्र बीज नहीं डाला। ऐसे ही हे मुनिराज, तुम शरीर को सुखा डालो, ग्रस कर दो, कितना भी जिज्ञासा, धीरज, उपवास सभी कुछ कर लेना, लेकिन भावों की विशुद्धि का बीज नहीं है, तो तुम्हारी पूरी साधना किसान के खेत के समान है। बीज विहीन खेत, बीज नहीं है तो फसल किससे अंकुरित होगी? ये अभव की जो साधना है, वो बीज विहीन किसान की खेती है। अभव की साधना बीज विहीन किसान की खेती, मिथ्या दृष्टि की साधना बीज विहीन किसान की खेती। जब तक सम्यक बीज नहीं होगा, आचार्य समन्वय स्वामी ने दत्तकंड में लिखा है, बीज अभावे तरु विव, जैसे बीज के अभाव में तरु नहीं होता, ऐसे ही सम्यक के अभाव में ज्ञान और चारित्र नहीं होते। जब ज्ञान और चारित्र नहीं है, तो मोक्ष कहाँ होगा? विद्या संभूति,
विद्या यानी ज्ञान और व्रत यानी चारित्र। इनकी वृद्धि, इनका विकास, इनकी उत्पत्ति ज्ञान। ऐसे मानकर चलो बीज अभावे तरो रिव, बीज के अभाव में वृक्ष का होना जैसे संभव नहीं है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान का, चारित्र का होना, वृद्धिमान होना, स्थित होना, उत्पन्न होना सब असंभव है। जैसे कछुए की पीठ पर बाल है, असंभव है। आगरा में बंदिया का बेटा रो रहा था। आगरा में बंदिया का बेटा रो रहा था, तो बंदिया के उस मझले बेटे के लिए कछुआ के पीठ के बालों की रस्सी बनाई और आकाश के पुष्पों का गुलदस्ता बना करके उस बंदिया के बेटे के लिए उस खरगोश के सींग से बांध कर दे दिया। क्या संभव है? यदि असंभव है तो सम्यक दर्शन के अभाव में व्रत, संयम, त्याग सब आपके मोक्ष मार्ग में अप्रयोजन भूत है। मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत मानना असंभव ही है। अहेतुक और सहेतुक शब्द जो आगम में है, तो अहेतुक से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि हमारे आगम में सात तत्व आदि की जो व्याख्या है उसमें आप हेतु मत लगाइए, जो लिखा है उसे स्वीकार कीजिए। अहेतुक है, श्रद्धा कैसी है? अहेतुक है, लेकिन जो द्रव्यात्म योग है, न्याय शास्त्र है, वो सहेतुक है, वो हेतु पूर्वक बात करेगा। अरे ज्ञानी, आपको मालूम होना चाहिए आगम भाषा, अध्यात्म भाषा, न्याय भाषा वस्तु स्वरूप को कहने के साधन है। जो न्याय होगा वो कहेगा कि ऐसा क्यों? छह द्रव्यों का जो समूह है वो पूर्ण अहेतुक है। जो स्वभाव है, जो स्वभाव होता है वो अहेतुक ही होता है। छह द्रव्यों को समझने की जो तुम्हारी बुद्धि है उसके लिए हमें हेतु चाहिए, वो सहेतुक है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? द्रव्य का स्वभाव कैसा है? अहेतुक। द्रव्य का स्वभाव निरपेक्ष है, पर द्रव्य के संबंध सापेक्ष है, सहेतुक है। बालक, तुम जीव हो या बालक हो? दोनों कैसे हो? पहले क्या हो? जीव हो या बालक हो? जीव और बालक बाद में हुए हो। बेटा ये बताओ, तुम बालक कब तक रहोगे? बालक कब तक रहोगे? और जीव कब तक रहोगे? मृत्यु के बाद जीव बचेगा नहीं क्या? बचेगा। जिसे मरण कहा जाता है वो पर्याय का परिणमन है। मरण से जीव का नाश नहीं होता है, द्रव्य प्राणों का वियोग होता है। उसे मरण को यदि तूने जीव का नाश मान लिया तो ज्ञानी तुम बौद्ध अथवा चार्वाक हो जाएगा और निरात्मवादी हो जाएगा। जब शरीर के वियोग पर, प्राणों के वियोग पर आत्मा का अभाव हो गया तो तुझे पुण्य पाप की आवश्यकता नहीं। शरीर का वियोग हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब क्या पुण्य पाप करने की आवश्यकता है? जब आत्मा मृत्यु हो ही नहीं है तो फिर किसने क्या देखा? अब पुनः मेरा प्रश्न है कि तू बालक कब तक रहेगा? बता भाई, तू बालक कब तक रहेगा और जीव कब तक रहेगा? जब मोक्ष हो जाएगा तो जीव का नाश
हो जाएगा? फिर मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? फिर तो बहुत हो गया। अगर आत्मा का नाश मानता है। बालक पहले बोला कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक जीव हूं, थोड़ी बुद्धि लगाई, फिर कहता है कि मोक्ष नहीं होगा तब तक जीव हूं। तो बौद्ध दर्शन क्या कहता है? दीपक जल रहा है, तेल है, बाती है, आत्मनिर्वाणम, क्या कहता है? आत्मनिर्वाणम। जैसे दीपक की बाती जल गई, तेल समाप्त हो गया, अब बताइए दीपक कहां गया? दीपक संज्ञा किसकी है? जो जलती हुई दीपक ज्योति है, वो ज्योति नष्ट हो गई, वो दीपक कहां गया? विलीन हो गया। ऐसे ही आत्मा संसार में जी रही थी, वो आत्मा जीते जीते नष्ट हो गई, इसी का नाम मोक्ष है। बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बौद्ध मानता है। मैंने तो यूं सुना है कि जैन लोग इसलिए तपस्या करते हैं कि मोक्ष में सुख मिलता है, पर तू कह रहा है कि जीव का नाश हो जाता है। जब जीव का नाश हो जाता है तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा? सिद्ध हो गए तो करेगा क्या वहां? भैया भोगों से बड़ा तो जगत में कोई आनंद नहीं होता। ये लोग तो तुच्छ भोग भोगते हैं, वह सिद्ध छाय भोग भोगते हैं। सिद्धों का भी भोग होता है छाय भोग, उनका सुख। इसलिए ध्यान दो, जो यूं कह रहे हैं कि आत्मा का नाश हो गया, अरे भैया उनकी आत्मा का नाश तो नहीं होता, पर उनके विवेक का नाश अवश्य हो जाता है। अब पुनः प्रश्न है, बेटा मुक्त होने पर सिद्धालय में आत्मा का, जीव का नाश होता है क्या? जीव का नाश नहीं होता है, जीव तो त्रैकालिक है। यदि तू जीव का नाश मान लेता है तो बौद्ध का मोक्ष हो जाएगा। मीमांसा दर्शन कहता है कि अपने भगवान से कि हे परमेश्वर, हे स्वयंभू, हे नारायण, हे प्रभु, बौद्ध के मोक्ष में जाने की अपेक्षा मैं मथुरा का गीदड़ बनना पसंद करता हूं। मीमांसा कहता है। पूछा क्यों? इसलिए कि कम से कम गीदड़ बन गया तो जीव तो रहूंगा, और आपके भोजन का झूठन प्रसादी तो मिलेगी खाने को, परंतु बौद्ध का मोक्ष हो गया तो मैं बचूंगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? धर्म का गहरा अध्ययन करना चाहिए। अब पुनः बोल, बेटा तू बालक है या जीव है? जीव हो, बालक नहीं हो। तो बालक कब तक रहेगा और जीव कब तक रहेगा? बेटा नैवं वस्तु जन्म सतो विनाशो, असत्य का जन्म नहीं होता और सत्य का विनाश नहीं होता। जीव कैसा है? त्रैकालिक है। जीव कैसा है? अविनाशी है। जीव का कभी नाश नहीं होता। इसलिए जो बालक आदि अवस्था है ये पर्याय है, ये तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु जितने लोग पाप कर रहे हैं इस पर्याय के राग में कर रहे हैं, यदि आत्म तत्व को समझ ले तो पाप करने की क्या कर सकता है? तुम जीव हो कि युवा हो? जीव हो तो कब तक रहोगे? जीव और युवा 25 साल तक युवा रह लूंगा, इसके बाद जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ होगा। जो आसमान जाति पर्याय में लवलीन हो रहा है उसको अपने ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि नहीं है, जिसको ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि है वो आसमान जाति पर्याय का भोग करता
करते हुए भी अपने निज उपयोग को निज से भिन्न नहीं करता। अदृश्यमान भोग, दृश्यमान भोग, दृश्यमान भोग न्यून है और अदृश्यमान भोग ही अनंत है। अगर तूने असमय में पानी भी पिया, पानी भी लिया, तो दूसरा बोल देगा मुनिराज इसने असमय में पानी पी लिया है, जबकि ये समझ सत्व प्रथमाधारी है। भैया दृश्यमान भोग की शिकायत करने वाला तो मिल जाएगा, परंतु तू कमरे में बैठा था, बाहर किसी श्रावक के यहाँ टीवी चल रही थी, जोर जोर से संगीत की आवाजें आ रही थी, तेरे कान में वहां लग गए, किसी को पता नहीं था, तू सामायिक कर रहा था, अदृश्यमान भोग चल रहा था, जो दिखता नहीं है ऐसा भोग भोग रहा था, कर्णयोगी का भोग हो रहा, उसकी कोई शिकायत करने भी नहीं आ रहा। देखने वाला ये कहेगा क्या सुंदर सामायिक कर रहे हैं, परंतु भीतर सुंदरता नष्ट हो चुकी है। ये इतनी गहराइयों वाले जो व्याख्या है जगत में किसी अन्य दर्शन में आपको मिलने वाली नहीं है। ये तो अपना परम पुण्य का योग है कि अपने को समय सार की वाणी सुनने को मिल रही है, नहीं तो पता नहीं किस भाव में, किस पर्याय में, किस पापी के घर जन्मे होते वहां कहां से वाणी सुनने को मिलती है। जिसकी अभिज्ञता पवित्र नहीं है वो ज्ञानी सुनने के स्थान पर भी कानों में उंगली डाल देगा। कितने लोग सुन रहे हैं, इससे जिनवाणी की पहचान नहीं करना। जिनवाणी तो जिनवाणी, चक्रवर्ती के लड्डू सभी नहीं पचा सकते। चक्रवर्ती के लड्डू को पचाने के लिए चक्रवर्ती जैसा बल चाहिए, चक्रवर्ती ही चाहिए। ऐसे ही अरिहंत की शुद्ध वाणी को बचाने के लिए शुद्ध परिणाम चाहिए, पुण्य चाहिए। ये चक्रवर्ती के लड्डू है, ये गरिष्ठ है, और गरिष्ठ वही पचा पाता है जो वरिष्ठ होता है। जिसकी चक्रावली तेज है वही चक्रवर्ती के लड्डू बचाने की सामर्थ्य रखता है। जिसकी चक्रावली तेज है वही अरिहंत की शुद्ध वाणी को बचाने की सामर्थ्य रखता है। महानुभाव शेष विषय आगे कल देखेंगे। इसी गाथा की व्याख्या को आज का समय जय गुरु पातशाह भगवान की जय।